तृतीय धर्म धम्म सम्मेलन के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। वैचारिक पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है हमारा ये सम्मेलन। It is the underlying aim of this conference to strive towards perfection of thoughts for a better existence. And to share their valuable thoughts with us, we have on the stage some of the most distinguished personalities from their respective fields. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं और किसी भी प्रदेश में सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। शिवराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आप लोग नहीं जानते होंगे। बेहद ओजस्वी और जिसे हम कहते हैं धाकड़ वक्ता भी हैं वो, लेकिन एमए फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। जब मैं मुख्यमंत्री के नाते विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रगति क्या है, विकास क्या है। लगातार दिमाग में रहता है कि हर साल जीडीपी ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर बढ़ती रहे, और मुझे कहते हुए खुशी है कि 7 साल से मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर 10% से ज्यादा है, डबल डिजिट में है। कृषि विकास दर में तो चमत्कार हुआ है, 24%, उसके पहले 22%, उसके पहले 18%। देश में नहीं दुनिया में नंबर 1। लेकिन फिर मेरा मन सोचता है कि केवल आर्थिक विकास दर बढ़ने से काम चल जाएगा। 2 चीजें इसमें से विचार में आती है। एक, जब तक विकास का प्रकाश आम आदमी तक ना पहुंचे तब तक आर्थिक विकास दर बढ़ना, केवल आर्थिक विकास दर बढ़ना बेमानी है। दुनिया के वो देश जिनने आर्थिक संपन्नता के सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्या वो सचमुच सुखी हैं? क्या वो लोग जिनके पास दौलत का कूद भंडार है, क्या वो सुखी हैं? मैं ऐसे अरबपतियों को जानता हूं कि सब कुछ है जिनके पास, लेकिन सुख नाम की चिड़ैया जिनके पास नहीं है। महाराज जी, जब हम जाते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, हमारे आदिवासी भाई और बहनों के बीच में आर्थिक संपन्नता नहीं होगी, लेकिन धरती के बिछौने पर आसमान की चादर ओढ़ के मस्त नींद सोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं। उनके जीवन का आनंद देख के कई बार लगता है कि ये ठीक है कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले वो अरबपति ठीक है। केवल दौलत सुख नहीं दे सकती। शरीर चाहिए, स्वस्थ चाहिए, प्रसन्न चाहिए, उसकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन केवल वो पर्याप्त नहीं है। आनंद का प्रतिशत भी तो बढ़े। अगर सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो जीवन घट रीता रह जाता है। और इसलिए वो सुख कैसे मिले, वो शांति कैसे मिले, वो आनंद कैसे मिले, उसकी खोज में आज इस धर्म सम्मेलन का आयोजन स्वामी जी किया गया है। और मैं मानता हूं कि ये राज्य सरकारों का भी काम है। गुड गवर्नेंस, सुशासन, लोगों को सुविधाएं देना, लेकिन इसके साथ साथ लोग अपने जीवन में पूर्णता की तरफ जाएं। अरे ये लोग तो सुधरे ही, पर लोग भी सुधर जाए, जीवन धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी प्रोफेसर गेशे सैम्पटन, जो कि इस सेशन के चेयर भी हैं, वो हमारे साथ मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। कुछ लोगों ने ये
क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की बात की है, लेकिन ये एक संकीर्ण विचार के आधार पर हो रहा है। क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन यदि हम गुणवत्ता के दृष्टि से देखें तो परस्पर पूरक के रूप में देखना चाहिए। यदि हम एक उसके हमारे संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं तो हर चीज़ जो है गलत लगने लगता है, तो संकीर्णता की वजह से होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक सभी धर्म जो है परस्पर पूरक के रूप में समाज में एक शांति लाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, और यही होना भी चाहिए। और इसके लिए सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, विद्वानों की तरफ से, जनता हर प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से ये प्रयास होना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं, आज सुबह भी किसी विद्वान ने कहा, हम ये मानते हैं कि शांति बाहर से थोपा नहीं जा सकता है, ना फिर सरकार या यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कागज पर ये दस्तावेज करके फिर विज्ञापन करने से शांति नहीं होती है। शांति भीतर से लाया जाता है, शांति व्यक्ति के मन में लाया जाता है। जब तक शांति व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर शांति विकसित नहीं किया जा सकता है, तब तक उस परिवार में भी शांति नहीं होगी। परिवार में शांति लाने के लिए हर परिवार के व्यक्ति के दिमाग में, मन में शांति होनी चाहिए, तब परिवार में शांति होगी। परिवार में शांति होगी तो इस मुल्क में शांति होगी, और फिर उस गांव में शांति होंगे, और शहर में शांति होंगे, और प्रदेश में शांति होंगे, और देश में शांति होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति लाया जा सकता है। इस प्रयास के लिए हमें हर व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपने भीतर शांति लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इसका प्रयास निरंतर होना चाहिए, और बहुत ही एक सूझबूझ से, एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और भी बहुत सारे वक्ताएं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लिए बिना फिर अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सैम्पटन फॉर योर इंस्पायरिंग थॉट्स, एंड आई नाउ रिक्वेस्ट Vedacharya David Frawley to grace the dais and share his thoughts with us. We light not only the outer lamp of knowledge, but the inner lamp of that immortal and eternal self-awareness, the Atma in the heart, the mindfulness, the enlightened awareness, the bodhicitta, the inner essence of the heart. We light that within ourselves. We light that within all beings. We share that light with all beings and with the entire universe. That is the true Vedic Dharma. That is the true Agnihotra. That is the true self-offering, the Brahmagni, in which everything is an offering of self to self, light to light, consciousness to consciousness, and in that there will be no more conflict, argument, suffering, pain. There will be no more division of humanity. There will simply be the greater unfoldment of that endless light of reality that is the Sat Chitananda, that is the endless play of bliss. That is the purpose of our human nature, to, in its highest unfoldment, to bring to all humanity, to all of nature, for the universal being to become aware in the individual being, to complete the whole cycle of manifestation, so that within each individual is the universe, and within the universe there is the oneness of all. Understanding globalism, planetary awareness, and enter us into an age of consciousness, yoga, and spirituality, in which the essence of all religions can be honored, and yet we can let go of all the difficulties and problems that religion has created. That is my hope. Om Shanti. Thank you, sir, for so beautifully and so wonderfully putting those words of wisdom in front of us. It was truly inspirational
to listen to you. May I now request Shri Sultan Shaheen to take his place at the podium and share his thoughts with us. Hinduism and Buddhism have lived together with Islam for almost 14 centuries, from the very beginning of Islam, beginning with the term employed to describe themselves dharm and deen, both meaning ways of life, and an emphatic assertion of the oneness of God, Ekam Sat, La ilaha illallah. Islam and Hinduism share the vision of a moral order prevailing in the universe. Both dharms inform us of cosmic agencies keeping an account of all our deeds for which we will be made accountable. Both talk about life after death. Hindu belief in reincarnation is well known, but it is not so well known that the Quran refers as kafir, rejecter of the truth, deviant, infidel, anyone who doesn't believe in the possibility of rebirth. Several verses in the writings of the great Sufi mystic Hazrat Jalaluddin Rumi describe the process of evolution through reincarnation, from mineral and plant to animal and man, and then to angelhood and beyond. Another great mystic, Mansur al-Hallaj, famous for his formulation, Ana al-Haq, I am the truth, Aham Brahmasmi, had written, like the herbage I have sprung up many a time on the banks of flowing rivers. For 100,000 years, I have lived and worked in every sort of body. The Quran itself seems quite clear. I am quoting from the Quran, Surah 2, verse 28. It says, and you were dead, and he brought you back to life, and he shall cause you to die, and shall bring you back to life, and in the end shall gather you unto himself. The words you were dead may mean that they have lived before becoming dead, and the words in the end shall gather you unto himself could very well mean the attainment of moksha rather than an eternal life in heaven or hell. These speculations may be disputed but cannot be totally denied as a possible interpretation of the Holy Quran. While their precision humanity's intellectual level is understandably different, both Islamic and Hindu scriptures accord the highest value to intelligence, reason, buddhi. The Quran's repeated emphasis on reason and education is well known. No wonder the advent of Islam had heralded a period of great intellectual and scientific achievements that is also said to have been at least partly instrumental in propelling the Europeans from dark ages to enlightenment. The use of reason is regarded as one of the 10 principles of Hindu Dharma as well. The greatest prayer in Vedas asks inspiration for intelligence. Even the Gayatri Mantra calls for uttering guidance to our intellects. In Yoga Vasisht, the redoubtable sage Vasisht exhorts Shri Ram to, I quote, discard irrationality even it comes from the Creator himself, unquote. No wonder ancient Hindus had led the world in nearly all disciplines of scientific and artistic endeavor for several millennia. Hinduism has been likened to a vast sponge, absorbing all it can. As an ancient deen, it has to do that in order to stay modern. The Vedas predate creation. This is confirmed by the Bible. In the beginning was the Word. To conclude that the concept of achieving welfare of humankind through harmony of religions is an inspired idea whose time has come. Even the growing threat to world peace from a bunch of misguided Islamists. It is primarily the job of Muslims to confront this cancerous growth in the body politic of Islam, but help from other cultures is entirely welcome. Thank you. Thank you, sir, for elaborating on your theme in such a matter-of-fact manner, just like a journalist. Thank you. May I now request Mr. Patali Champika Ranavaka to grace the dais and share his thoughts with us. It is true that we do not have major wars involved in many nations now, but there are a abundant number of conflicts based on race and ethnicity throughout the world, which is not a very healthy state of affairs. This is due to the imperfect condition or the mindset of man. Solution to these conflicts can be found in military, political or spiritual basis depending on the circumstances and issues. Dear friends,
So how would we find answers to this problem? And how should we make the earth a better place to live in harmony? In my opinion, only Buddhism gives perfect solution through Hatha Brahma Viharana, or sublime attitudes or abodes of Brahma, namely, Metta means loving kindness, Karuna means compassion, Mudita means sympathetic joy, Upekkha means equanimity. This is the spiritual path of Buddhism. For those who practice these four viharas will be living in the divine or noble way. In a society who practices those noble Eastern principles will inherently be peaceful, and the precise environment will not be destroyed and unending desires and needs of the mankind. Dear friends, having said that, let me conclude by submitting a few points to ponder. Where scholars can argue on the concept of Atma versus Anatma, or creativity and God for another 100 years. However, in my opinion, we have a paramount duty on behalf of the generations to come. That is to save this planet from destruction through the unsustainable development due to man's unending needs and desires. It is apparent that our precise natural environment is now burning at a steady level, and we need to find solution to this issue in a real time rather than arguing on concepts. Otherwise, the consequences of ignorance will be disastrous. Perhaps in this great religious center, may I refer to fundamental spiritual values of the Eastern tradition, which may be helpful foster in the world unity, peace among the diverse nation and different ethnic groups. We also must give away these misconceptions, wrong attitudes, and enmity between each other, which has been hindrance to our development both spiritually and mundane. In this regard, India and Sri Lanka has a common bond, that is Buddhism and Hinduism. Maybe about 7,000 years ago, we have been physically separated as two countries. After nearly 2,500 years from origin of Buddhism in India, we must now start to build a spiritual bridge between the two nations. May the Triple Gem bless you all. I thank you. Thank you, sir, for your very insightful speech and a call to study the Eastern and Western philosophies through the lens of Buddhism. अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें. धन्यवाद. इस धरती को अगर कोई बचा सकता है तो अध्यात्म बचा सकता है, कोई और नहीं. इस पूरे संसार की एकता किसी गलियारे में देखोगे आप तो भैया वो राजनीतिक गलियारे में नहीं मिलेगी, वो आर्थिक गलियारे में नहीं मिलेगी, वो पदार्थ के उद्योग के गलियारे में नहीं मिलेगी. इस पूरे विश्व को स्थायी समाधान देना चाहते हैं आप, और पूरे विश्व में एकता और सच में एक परिवारवाद पैदा करना चाहते हैं, तो वो द्वार अध्यात्म से खुलेगा और कहीं से नहीं. अच्छा, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म स्वभाव उच्चते, भगवान ने ये बात कही गीता में. अध्यात्म स्वभाव उच्चते, तो अध्यात्म कुछ और नहीं है, वो आपको अपने स्वभाव की ओर जो ले आया वो अध्यात्म है. तो मैं भी बड़ी एक अलग तरह से ये प्रस्तुति करना चाहूँगा कि धर्म भी कुछ और नहीं है, जो हमें हमारे स्वभाव में लौटा कर लाए वही धर्म है, और कुछ नहीं. पूजा पद्धति आपकी कोई हो सकती है, आपकी धार्मिक मान्यताएं कुछ हो सकती हैं, आपका कुल गोत्र वंश परंपरा और वहाँ के संप्रदाय में आपकी जो पूजा पद्धतियां वो भिन्न हो सकती हैं. यही तो एक बात है, विभिन्नता का, वैभिन्नता का, बहुविधता का, अनेकता का आदर जिस धरती पर नित्य होता रहा है वह धरती भारत की है, जो अनेकता का आदर करती है. मैं बहुत ही संकोच के साथ बात कह रहा हूं, अन्य देशों में ऐसा नहीं है. कितनी देशों में ऐसा नहीं है. कई जगह के तो वीज़ा मेरे इसलिए रुक गए कि मैं सन्यासी हूँ और लाल वस्त्र हैं मेरे. फिर उन देशों में मैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जा सका, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जब मुझे बुलाया तब मैं उन देशों में जा सका. अन्यथा इंडिविजुअली एज ए अवधेशानंद मुझे उन देशों में प्रवेश नहीं मिला. क्यों? क्योंकि मैं अवधेशानंद सन्यासी हूँ. लेकिन मेरे देश में एक आया था बहुत वर्षों पहले, कोई एक यात्री, वो चकित था कि मैं जब भिन्न भिन्न देशों में गया, मैंने जाने संसार के कितने देशों में गया, वहां की सीमाओं पर मुझे रोक दिया गया कि यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार नहीं है, प्रवेश द्वार बंद है. एक कोई यात्री आया था, वेनसांग,
वो भारत में आने से पहले कितनी और भी देशों में गया था, उसे प्रवेश नहीं मिला था, और जब वो भारत में आया तो यहाँ के द्वार पलक पावड़े बिछाए बैठे थे प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आज भी इस तरह की जो स्वीकृति, इस तरह की जो मान्यता, इस तरह का जो आदर है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और जब वो आया था, संयोग से कुंभ का काल था, जब वो यहाँ आया तो संयोग से उसने देखा कुंभ काल था, जहां हर व्यक्ति देने के लिए आतुर है, हर व्यक्ति। और मेरा धर्म देना सिखाता है, वो आदर देना सिखाता है, वो भिक्षा देना सिखाता है, वो अपने जीवन को यज्ञ में कराना सिखाता है। ये बहुत बड़ी पहल हुई है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भैया शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा, कि उन्होंने एक द्वार खोला संवाद का, परिसंवाद का, और उसमें न केवल उन्होंने हिंदू धर्माचार्यों को, अपितु उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों के मतपंथों के आचार्यों को और शासक प्रशासकों को, उपासकों को आमंत्रित किया है। ये जो मध्य प्रदेश की पहल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये स्वर्णिम एक बहुत ही एक महान युग को पैदा करने वाली पहल यहाँ मध्य प्रदेश में हुई है। भगवान से प्रार्थना कि ये एक सुखद भविष्य का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो। हरि ही ओम।